इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था टॉर्क ऑन डाइपोल और हमने वहाँ पे डिराइव किया था टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और हमने उसको वेक्टर फॉर्मेशंस में भी इंडिकेट किया था टॉर्क टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी इनटू वेक्टर ई, राइट। और साथ ही साथ हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एंड यूनिट ऑफ द टॉर्क, राइट। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि वर्क डन कैसे होगा या तो कौन करेगा। तो सिंपल सा फंडा है बच्चा पार्टी की वर्क डन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर वर्क डन, दूसरा होता है रोटेशनल वर्क डन। अब सिंपल है कि वर्क डन करने के लिए आपके पास दो चीज़ होनी ज़रूरी है। पहला या तो फोर्स होना चाहिए और दूसरा या तो टॉर्क होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं बच्चा पार्टी कि अगर आपके पास फोर्स अवेलेबल है और फोर्स की डायरेक्शंस में या तो फोर्स की इफेक्ट के कारण अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपको वर्क डन मिल सकता है। और अगर आपके पास टॉर्क अवेलेबल है और टॉर्क के कारण कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ही वर्क डन अवेलेबल हो सकता है, बाकी वर्क डन हो सकता नहीं है, राइट। तो चलते हम पॉइंट की ओर। हमारा पहला पॉइंट है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, हमने प्रीवियस क्लास में ही देखा है, एंड टेंड्स टू अलाइन इन सच वे टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम्स में आने की ट्राई करेगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे एक डाइपोल है जिसमें चार्ज है -q प्लस q, उनके बीच का डिस्टेंस है 2l और इस डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। और इनिशियली ये जो हमारी डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे θ1 जितना एंगल बना रही है, ठीक है। उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे, प्लस QE, दूसरा लग रहा है -QE, बट हमने डायरेक्शंस को ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली QE इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे थे, अब दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो टोटल जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्क डन मिलने वाला है वो फोर्स के कारण नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ये दोनों जो फोर्स है उनकी एक्शन ऑफ लाइन अलग अलग होने के कारण टॉर्क लगेगा और यहाँ पे हमें जो वर्क डन मिलने वाला है वो किसके कारण मिलेगा, राइट, टॉर्क के कारण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि सपोज इस डाइपोल को हम रोटेट करते हैं। हमने रोटेट कितना किया तो कि भाई सबसे पहले हम छोटा सा एक एंगल जितना डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं और हमारा यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है d θ और हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं θ2, राइट। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ बच्चा पार्टी कि हमारी जो डाइपोल थी वो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रही थी θ1, हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया और अब ये जो हमारी डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रही है एंगल θ2। तो अब हमें यहाँ पे होने वाला वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है d θ। तो सिंपल है बच्चा पार्टी कि अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वर्क डन भी छोटा होगा। तो हमारा यहाँ पे छोटा सा वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू टॉर्क टाउ इंटू d θ, राइट। बट बच्चा पार्टी हमने प्रीवियस क्लास में ही देखा है टॉर्क टाउ का फॉर्मूला हुआ करता था PE sin θ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये टॉर्क है उसकी जगह पे उसका फॉर्मूला रख देंगे। तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया है टॉर्क टाउ की जगह पे PE sin θ और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हमने टॉर्क टाउ की जगह पे उसका फॉर्मूला रखा है PE sin θ, राइट। अब देखिए बच्चा पार्टी कि हमें जो यहाँ पे वर्क डन मिला वो छोटा सा वर्क डन है, बट अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें पता है कि जब छोटे से वर्क डन में से हमें टोटल वर्क डन निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। और जहाँ पे भी इंटीग्रेशन करने की बात आएगी वहाँ पे हमें इंटीग्रेशंस की लिमिट भी लेनी पड़ेगी, यानी कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। यानी कि हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिस्क्राइब करना होगा। तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी था। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि हमारे पास इनिशियल एंगल था θ1 और फाइनल एंगल था
θ2, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट रहेंगी θ1 से θ2। राइट बच्चा पार्टी, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टोटल वर्क डन ढूंढने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया है, और इंटीग्रेशन की लिमिट रहती है θ1 से θ2। अब ध्यान दीजिए कि ये जो P है वो है डायपोल मोमेंट। अब किसी भी डायपोल की डायपोल मोमेंट कभी भी चेंज नहीं होती जब तक उन दोनों में से कोई एक चार्ज या तो उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चेंज ना होता हो। राइट, तो इन दिस केस देखिए हमारा कोई चार्ज वेरी नहीं हो रहा है, डिस्टेंस भी वेरी नहीं हो रहा है, उसका मतलब कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और सिमिलरली जो ये E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है, और हमने तो ऊपर ही बात कर ली थी। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म था। राइट, तो इन दिस केस हमारी डायपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है वो इंटीग्रेशंस में से बाहर निकल सकती है। तो ये PE θ1 से θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। राइट बच्चा पार्टी, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, और साथ ही साथ हम लिमिट भी रख देंगे θ1 टू θ2। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट रखूँ तो पहले लिख सकता हूँ अपर लिमिट यानी कि कोस θ2 माइनस लोअर लिमिट। बट जैसे मैं लोअर लिमिट रखने जाऊंगा तो आप देखिए कि ये जो कोस है वो ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया कोस θ1। राइट, और अगर इसे मैं अच्छे से फॉर्मेशन में लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PE कोस θ1 माइनस कोस थीटा2। राइट बच्चा पार्टी, तो ये आ गया हमारे टोटल वर्क डन का फॉर्मूला कि अगर हम किसी P जितनी डायपोल मोमेंट वाले डायपोल को अगर E जितने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फील्ड में रखते हैं तो उसमें होने वाला जो वर्क डन है वो होगा PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, जहाँ पे θ1 जो है वो हमारी इनिशियल एंगुलर पोजीशन है और θ2 जो है वो हमारी फाइनल एंगुलर पोजीशन है। राइट बच्चा पार्टी, तो ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्ररी टेकन जीरो व्हेन द डायपोल इज एट 90 डिग्री। मतलब कि जब भी हमारी जो डायपोल है वो 90 डिग्री पे कंसिडर की जाएगी तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसे हम आर्बिट्ररी जीरो एज्यूम करेंगे। देन पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेशन द डायपोल एन मीनिंग इट एट एंगल थीटा इज, मतलब कि अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। राइट बच्चा पार्टी, तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काफ़ी इजी रहेगी। मैं आपको यहाँ पे उसको डिराइव करके भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शंस लेने वाला हूँ। आप ध्यान रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन जो है वो हमेशा सेम रहते हैं, क्योंकि जो भी हम वर्क करेंगे वो एनर्जी के स्वरूप में स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क टाव इंटू डी थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला था PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। राइट, तो PE हमने कांस्टेंट निकाल लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा के इंटीग्रेशन में देख लिया माइनस कोस थीटा होता है, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस PE कोस थीटा। राइट बच्चा पार्टी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया U इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। और साथ ही साथ हमें एक नोट दी गई है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्ररी एट एनी पॉइंट ऑफ द डायपोल। मतलब कि हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो कंसिडर करनी, किसी भी पॉइंट्स पे हम कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग किस्सों में हम अलग अलग जगह पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कंसिडर करते हैं। मैं आपको एज पर योर नॉलेज बता देता हूँ कि जब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर्स को पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, एट दैट टाइम हमने नोट किया था कि हम जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर करते हैं। नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी, जब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था तो हमने अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर किया था, बट इन इलेक्ट्रिकल पोर्शन हम इंफिनिटिव डिस्टेंस पे
पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर करते हैं, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वेरिएशन फॉर्म में हो पाई जाती है, यानी कि हम हमेशा वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे कुछ स्पेशल केस है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू माइनस पीई, और जब ये पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल रही है माइनस पीई तो हम कहेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम है, राइट, मिनिमम। और याद रखिए बच्चा पार्टी की कोई भी बॉडी जो होती है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को हो सके उतनी मिनिमम करने की ट्राई करती है, और जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल या तो वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो हमने यहाँ पे नोट करके रखा है कि जब हमारा थीटा 0 होगा, थीटा 0 का मतलब होता है कि हमारा जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, एट दैट टाइम उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी, और कितनी होगी, माइनस पीई जितनी, और एट दैट टाइम वो डाइपोल इलेक्ट्रिक या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इलेक्ट्रिक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट केस अगर हम बात करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन u इज इक्वल टू 0, राइट। आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, बट याद रखिए कि नेगेटिव से तो ज़्यादा ही, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है। और इन नेक्स्ट केस अगर हम बात करें तो हम नोट करेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180, यानी कि आपकी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एट दैट टाइम हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी u इज इक्वल टू पीई, और इसे हम कहेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट दैट टाइम हम मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होती है तो उसे कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारी डाइपोल मोमेंट है वो कभी भी टिक नहीं सकती, वो ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू करेगी और वो रोटेशनल मोशंस करते हुए अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने की ट्राई करेगी, राइट बच्चा पार्टी। तो याद रखिए कि जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है तो वो कोई रोटेशनल मोशन नहीं करती, यानी कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। बट या तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, कोई भी एंगल बना रही है सिवाय कि 0, तो वो डाइपोल जो है वो रोटेशनल मोशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने की ट्राई करेगी ऑटोमेटिकली, राइट बच्चा पार्टी। तो आई थिंक आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट था अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।